औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं माजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं माजिदुल्लाह टीवी। तो सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब चैनल माजिदुल्लाह टीवी में वेलकम कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खैर व आफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथ साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 में जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन दिए गए हैं हम उन्हीं को सिर्फ सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दिया गया है। तो इनको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे यानी कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में और उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 है, ये दो दर्जी फार्मूला की मदद से हल करने हैं इन्हें। तो सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि दो दर्जी फार्मूला कौन सा है और इसकी कौन सी शक्ल है, यानी कि इसको ए बी और सी की कीमतों में रखना है कैसे। तो सबसे पहले जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, वो है ए एक्स स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के। तो इसी तरह x इक्वल माइनस बी प्लस ये इसका यानी कि दो तरती फार्मूला है, प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये इसका तो दो तरती फार्मूला है। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो नोट स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, तो हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ज़ाहिर करेंगे, पहले मैंने आपको बता दिया है। तो इसे कैसे करना है, यह 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी ना, इतनी ज़्यादा लंबी करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। थोड़ा सा मैं लेंथी होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान ही है। तो इसी तरह 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये जो 7x है ये इधर आ जाएगा, माइनस में तब्दील हो जाएगा, इक्वल 0 के। तो एक्स स्क्र प्लस 7x माइनस 2 ये। तो अब क्या हमने करना है, इक्वल 0। तो हमने इनको तरतीब दे देनी है, एक्स स्क्र वाली रकम पहले रखनी है, उसके बाद एक्स वाली, उसके बाद जो तीसरा होगा, तीसरी रकम होगी बगैर एक्स के, उसको रखना है। इसी तरह रखा। फिर हमने क्या करना है कि ए बी और सी की कीमतें लिखनी है। जो एक्स स्क्र वाली का अदद हज़ार होता है वो एक ही कीमत होती है, जैसा कि हमने ये पीछे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, ये वाली। तो ये वाली तो ए इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। बी इक्वल टू 7, एक्स के साथ 7 है तो 7 आ गया, प्लस 7। और सी इक्वल टू माइनस 2 के। ये जो तीसरी होगी ये मुकम्मल सी की वैल्यू होगी। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली फार्मूला लगा देना है। तो जो हमने ऊपर पढ़ा है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो हमने ये फार्मूला लगाया है। तो अब क्या करना है, एक्स इक्वल टू फार्मूले में ए बी और सी की हमने कीमतें पुट कर देनी है। जब हम कीमतें पुट कर देंगे तो जो यानी कि हमने उसे फिर सॉल्व कर देना। एक्स इक्वल टू माइनस 7, 7 अंदर हम वायर माइनस है, माइनस 7 प्लस अंडर रूट 7 का जो मुरब्बा होता है वो 49 के होता है, 49 प्लस 8, 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस में, तो 8 1 ज़ा 8 प्लस 8 ओवर 2। तो इसी तरह अगले स्टेप में है स्टूडेंट्स के, ये चेक कीजिए, एक्स इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 8 ओवर 2। तो एक्स इक्वल टू यानी कि वो स्टेप मैंने उसी तरह रखा था कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो एक्स इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 57, ये कैसे हुआ, 49 प्लस 8 57 ओवर 2, यही हमारा आंसर है। और अपना बुक पे आंसर चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह होगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो स्मार्ट सिलेक्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, यानी कि ये जो है ये हम इधर ले आएंगे, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, इक्वल 0 के। तो हमने क्या करना है, आप सिंपली उसी तरह ए बी और सी की वैल्यू रखनी है। ए इक्वल टू 3x, यानी कि ये जो सारे अंडर रूट 3, बी इक्वल टू एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1, सी इक्वल टू माइनस 4
√3। तो इसी तरह x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्र माइनस 4ac/2a, यानी कि हमने फार्मूला लगा देना है, ए बी सी की कीमतें फिर उसमें हमने पुट कर देनी है। तो अगले स्टेप में हमने फार्मूले में ए बी सी की कीमतें पुट कर दी हैं। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं x इक्वल टू -1 प्लस √1 प्लस 60 √3 का मुरब्बा। ये कैसे आया? ये 2 मरतबा 3 का जज़र आ रहा था तो हमने इसका मुरब्बा ले लिया। 4 4 ज़ा 16 16 और माइनस माइनस प्लस प्लस 16 √3 का मुरब्बा। अब क्या होगा अगले स्टेप में कि ये जो ऊपर अंडर रूट का साइन है ये और मुरब्बा कट जाएंगे, जज़र मुरब्बा कैंसिल। तो 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 इंटू 3 ओवर 2 √3 इंटू √3। तो अगले स्टेप हम चेक करते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो ये चेक करते हैं। तो कहा जा रहा है कि x इक्वल टू -1 प्लस √1 प्लस 48। 60 को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 48 आना है ज़ाहिर है। तो उसी तरह ओवर 2 √3। तो इसी तरह x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49, वहाँ इसको हमने प्लस किया 49 ओवर 2 √3। बाकी स्टेप वैसा ही है, ज़ाहिर इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, तो अब 49 का हमने जज़र मुरब्बा लेना है, यानी कि 7 का जो मुरब्बा है वो 49 के इक्वल है। तो 7 का मुरब्बा और ये ऊपर अंडर रूट का जो यानी कि साइन है वो कट जाएंगे ओवर 2 √3। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 √3। तो अब हमने क्या करना है अगले स्टेप में कि दरमियान में एक हाशिया लगा लेना है। हम दरमियान में यहाँ हाशिया लगा लेंगे, एक मरतबा 7 को प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा माइनस में। तो x इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 √3, x इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 √3, यानी कि यहाँ हमने प्लस में रखा 7 को और यहाँ माइनस में। तो x इक्वल टू 6 ओवर 2 √3, जब -1 हो जाएगा प्लस 7 से तो 6 आ जाएगा। इसी तरह x इक्वल टू यानी कि x इक्वल टू 8 ओवर 2 √3। तो इसी तरह x इक्वल टू 3 2, ये जो है ये कट जाएगा 6 के साथ 3 मरतबा 3 ओवर 3 √3। तो x इक्वल टू -4 ओवर √3। यही है हमारा आंसर। अपना बुक पे आंसर चेक कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल इसी तरह होगा। तो अब हम अगला स्टेप यानी कि क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये थोड़े से लॉन्ग हैं, लेंथी हैं, लेकिन मुश्किल नहीं हैं। तो एक्सरसाइज जो 1.1 में हम करते आए हैं या एक्सरसाइज 1.1 के तीनों पार्ट जो हमने किए हैं उसमें हम क्या करते आए हैं कि ये जो ओवर में रकम दी गई है इसको हमने ख़त्म करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ओवर में ये जो टर्म दो के दी गई हैं इन दोनों टर्म्स को इन तीनों टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि तमाम टर्म के साथ इनको मैथ के रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो आपस में कटते होंगे वो कट जाएंगे और बाकी बचने वाले आपस में जो होंगे वो हो जाएंगे मल्टीप्लाई और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना लग पड़ेगा। तो अब हमने यहाँ क्या किया कि x -6, इसी तरह ये कट गए, तमाम कट गए, -4 ओवर, यानी कि हमने पिछले स्टेप की तरह यहाँ इसको इन तमाम को इधर भी मल्टीप्लाई किया। x -6 और x -6 के साथ कैंसिल हो गया और x -5 और x -5 के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, x -5 इंटू 3, यहाँ हमने 3 बाहर निकाला, यानी कि 3 को पहले लिखा, बाद में x -5 -4 उसी तरह आ जाएगा इंटू x -6 इक्वल टू x -6 और x -5, ये आ जाएगा। वैसे ही 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो वैसे ही आ जाता है। तो ये 3 इसके साथ है, 3x -15, यानी कि 3 के साथ बार मल्टीप्लाई हो रहा है, -4x x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 25, ये 4 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 25 आ जाएगा इक्वल x इंटू x -5 -6, इसी तरह x -5, एक मरतबा x और एक मरतबा -6 को x -5 के साथ मल्टीप्लाई किया इस टाइम में। अब क्या करना है कि -x प्लस 9, ये कैसे आया, यहाँ 3 का x है तो यहाँ माइनस का 4x है, तो प्लस का 3x और माइनस का 4x, माइनस की रकम बढ़ी है तो -x प्लस 9, तो 24 सॉरी
और 15, या 15 24 से निकलेगा तो +9 आ जाएगा इक्वल एक्स स्क्वायर -5x। ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो यही आंसर ये आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हुए और -x+9 इक्वल एक्स स्क्वायर -11x+30। तो क्या हुआ कि यहाँ ये वैसे ही आ जाएगा। ये अब 11x कहाँ से आया, -5x और -6x प्लस हो जाएंगे तो इसका साइन जो होगा वो माइनस का ही रहेगा, 11x+30। तो माइनस हो रहा है ना दोनों इसलिए। तो यहाँ अब हम इसको इधर ले जाएंगे, ये प्लस माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में चेंज हो जाएगा। 0 इक्वल एक्स स्क्वायर -11x+30 प्लस x -9 ये इधर आ गया। तो अगले स्टेप में जो है वो एक्स स्क्वायर -10x -11x+x -10x +21 +30 -9 21 इक्वल 0 के। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब हम इसे ए बी सी की कीमतें रख कर सॉल्व कर सकते हैं दो तरजीह फार्मूला की मदद से। तो अब क्या करना है कि ए की हमने कीमत लगा देनी है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -6 -10 और सी इक्वल टू 21। तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि दो दर्जी फार्मूला लगा देना है और दो दर्जी फार्मूला में ए बी और सी की हमने कीमतें पुट कर देनी है। तो ज़ाहिर हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स इक्वल टू यहाँ हमने आप देख सकते हैं कीमतें पुट कर दी हैं फार्मूले में। एक्स इक्वल टू 10 प्लस अंडर रूट का साइन 100 -84। तो 100 -10 का जो है ना मुरब्बा वो 100 के इक्वल है। तो -4 इंटू 21 यानी कि 21 4 ज़ा 84। तो ओवर 2, 2 1 से 2 आना है तो 2 एक्स इक्वल टू 10 प्लस माइनस 16 √16 ओवर 2। तो ये 16 कैसे आया, ये 100 से जब 84 किया तो 16 आ गया। अब 16 किसका मुरब्बा है कि 4 का मुरब्बा है, तो 4 का मुरब्बा और जैसे मुरब्बा कैंसिल हो जाएंगे अगले स्टेप में। तो क्या आ जाएगा कि x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 ओवर 2। तो अब हमने क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह एक मरतबा 4 को हमने प्लस में रखना है और एक मरतबा हमने एक माइनस में रखना है। यहाँ प्लस में रखा है, यहाँ माइनस में रखा है। यहाँ x इक्वल टू 14 ओवर 2, एक्स इक्वल टू 6 ओवर 2 यहाँ आ गया। तो x इक्वल टू 7 के, x इक्वल टू 3 के, ये 2 इसके साथ कटा, ये 2 इसके साथ कटा 7 मरतबा। तो यही हमारा आंसर है, अपना आंसर चेक कर लीजिएगा हर सेट 7 और 3। तो हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस में दिया गया है एक्सरसाइज 1.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्या करना है हमने कि ये जो है इसको हमने लिखना है 7 और 3 में, ये कैसे आया। तो ये 7 और 3 में इस तरह आया, 3 2 ज़ा 6 6 प्लस 1 7 ओवर 3। तो इसकी ये म्यारी शक्ल है। तो इसमें हमने लिखा, अब हमने क्या करना है, ओवर को ख़त्म करना है। तो इन तीनों टर्म में जो ओवर दिया गया है उनको इन तीनों टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगले स्टेप में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो कटते थे वो कट गए, जो बकाया बचते थे वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ 6x इंटू एक्स प्लस 1 आ गया, ये मल्टीप्लाई हुए। यहाँ बाहर माइनस तीसरी स्क्वायर ब्रैकेट हमने डाली, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 3 को हमने बाहर फ़िलहाल रखा, इसलिए बाद में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल। फिर हमने जो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट उसी तरह डाली और इनको मल्टीप्लाई किया, 3 को वैसे ही बाहर रखा, इसको मल्टीप्लाई वैसे ही लिख दिया मल्टीप्लाई करके। तो फिर हमने क्या किया, 6x² प्लस 12x। मैं थोड़ा सा जल्दी समझा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, तो फिर आपके लिए मुश्किल बन जाता है। तो ज़ाहिर है आपको समझ आ गई होगी, पीछे 3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी। तो 6x² प्लस 12x माइनस, तो 5x माइनस 4, ये स्क्वायर ब्रैकेट डाली, ये प्लस माइनस किए और 3 बाहर आया। तो अगले स्टेप में हम 3 के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन ब्रैकेट वाले तमाम टर्म को। तो इक्वल वैसे ही आ गया ये। तो 6x² प्लस 12x माइनस 15x माइनस 12 माइनस 30, ये कैसे आया कि हमने 3 के साथ इन तमाम टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया इक्वल ये वैसे। अब हम अगले स्टेप में क्या करने जा रहे हैं कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो हमने यहाँ ब्रैकेट को ओपन किया, इनके तमाम अंदर वाले जो साइन थे ये
तब्दील हो गए, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये तब्दील हो जाएंगे, अगर प्लस होता है ये माइनस में तब्दील हो जाते, यानी उल्ट हो जाते हैं। तो अगर इस टाइम में हम क्या करने जा रहे हैं कि ये तब्दील हो गए, अब हम इनको प्लस माइनस करेंगे, ये इन तमाम को जहाँ हमने प्लस माइनस किया 9x किया माइनस 3x प्लस 12 इक्वल तो 14x स्क्वायर माइनस 40x। तो अगले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं कि 14x स्क्वायर माइनस 40 को इधर ले आएंगे, ये प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये आपस में तब्दील हो गए। तो इसी तरह अगले स्टेप में हम चेक करते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो ये चेक कीजिए, मैंने क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रखे थे ताकि वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना हो और मसला ना बने। तो 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 माइनस 40x स्क्वायर प्लस 40x इक्वल 0, ये स्टेप मैंने वैसे ही पहले लिखा था कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो माइनस 50x, ये इनको प्लस माइनस किया जाहिर है, तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इक्वल 0। 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, तो ये माइनस 11x तो इक्वल 0 के, ठीक हो गया। ये कैसे आया, इन तमाम इनके बाहर हमने माइनस को कॉमन लिया, अंदर वाले तमाम साइन चेंज हो गए, क्योंकि स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है उसकी जो एक्स स्क्वायर वाला दिशा होता है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में हमने रखा, तो अंदर ये माइनस कॉमन लिया। इसी तरह ये आ गया, फिर हमने अब सिंपली ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, तो अब हम ए बी और सी की कीमतें रख कर दो दर्जी फार्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन सोल्व हो पड़ेगा। तो हमने ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू माइनस 11, सी इक्वल टू माइनस 12 रखा। तो अब हमने दो दर्जी फार्मूला लगाया, दो दर्जी फार्मूला में ये तमाम कीमतें पुट कर दी और फिर हमने प्लस माइनस किया, तो 361 आ गया। ये जो 361 है ये 19 का मुरब्बा है, तो 19 का मुरब्बा जज़र कैंसिल हो जाएंगे, अंडर रूट का साइन और मुरब्बा जब कैंसिल होंगे तो अगले स्टेप में जो है ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू 11 एक्स प्लस माइनस 9/10 एक्स इक्वल टू 11 प्लस 9/10, जहाँ मैंने प्लस में रखा यहाँ माइनस में। तो फिर क्या किया, इनको प्लस किया, फिर 10 ऊपर डिवाइड कर दिया, तो इनको भी प्लस माइनस किया, ऊपर 10 डिवाइड कर दिया, तो यानी कि इस पे 8 पे 2 वाला 4 यहाँ 5, तो x इक्वल टू 3 एक्स इक्वल टू माइनस 4/5, ये हमारा आंसर, अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आप माजिदुल्लाह टीवी पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा से हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह होगी एक्सरसाइज 1.3 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो थैंक्स फॉर वॉच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।